वेलकम दोस्तों, मैं हूं सौरभ मौर्य और मैं आपके बीच में शामिल हूं एक नई वीडियो लेकर। मेरी पहली वीडियो है, वो भी नई है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ इम्पोर्टेंस अब जो लाइफ में रहती है ना। फर्स्ट पॉडकास्ट आप इस तरीके से आप इस चीज़ को लीजिए कि हाउ टू बी क्लियर फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर एवरीथिंग। आप कैसे हर चीज़ों के प्रति बिल्कुल साफ रहें, कैसे एक साफ नज़रिया बिल्ड करें अपने प्रति, लोगों के प्रति। और मतलब कहने का मतलब है कि ओवरऑल आप कैसे नई चीज़ों को अपने अंदर जगह दे सकते हैं। जो कुछ मैंने सीखा फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम माय योगा टीचर्स एंड फ्रॉम मेडिटेशन, वट एवर आई नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो चीज़ आपके ही अंदर सब कुछ है, हमें सिर्फ बाहर गुमराह करके रखा गया है। चीज़ें सब अपने ही अंदर है, हमें सिर्फ बाहर के वातावरण ने, बाहर की चीज़ों ने, बाहर की मार्केट ने हमें गुमराह करके रखा हुआ है। इसी वजह से हम अपने आप को कभी आज तक खोज ही नहीं पाए। तो बहुत फेमस क्वेश्चन आजकल चल रहे हैं, हु आई एम, या बहुत एक साफ़ सुथरा और बहुत ही प्योर क्वेश्चन है अपने आप से। अगर आप ये पूछना स्टार्ट कर दें, हु आई एम, क्या मेरा नाम जो है मैं वो हूँ, या मेरा जो काम है या मैं वो हूँ, या फिर ये मेरे हाथ है ये मैं हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता है, और इसको जानने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए, ये भी किसी को नहीं पता है। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। तो इसके बारे में मैंने भी काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च की, मैंने खुद से इम्प्लीटेशन किए कि मैं भाई कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। कभी मैं म्यूज़िक करता हूँ, कभी मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ, कभी पॉडकास्ट, कभी योगा टेक्निक्स, फुल लर्न हु आई एम। फिर मैंने अपने गुरु जी से पूछा कि ये क्या है, मतलब कैसे माइंडसेट ये बदलता है, कैसे अपने ही अंदर चीज़ें आती हैं, और कैसे हम इन सब चीज़ों को ओवरकम कर पाएँ और हम अपने आप की वास्तविकता को जान पाएँ। तो ये चीज़ें सीखने में बहुत टाइम लग गया। अभी भी सीख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बोला कि बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है। हु आई एम आपके पास में है, जैसे कि आपकी ट्रू डिटर्मिनेशन वो अलग चीज़ है कि मुझे यही करना है, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन मैंने वही कहा कि जो हम सोचते हैं वो शायद हमारी सोच ना हो, हम किसी और की वजह से सोच रहे हो यही चीज़। सपोज दैट मैंने सिंगिंग करता हूँ, तो मैं ये कहूँ इस बात को, अगर ऐसे मैं कह दूँ कि ये जो पर्टिकुलर थिंग मेरे अंदर आई है सिंगिंग की, मैं गाता हूँ, तो हो सकता है ये मैंने जो किसी से सुना हो तब मुझे अच्छी लगी, तब मैं ये कर पा रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि हम यहाँ से मैनिपुलेट हो गए, दूसरी जगह चले गए, किसी और चीज़ को, स्पोर्ट्स में चले गए या फिर राइटिंग में चले गए, कहाँ चले गए। यानी कि ये आइडेंटिटी हमारी नहीं थी, ये हमने सिर्फ और सिर्फ लोगों के वजह से या लोगों से सुन करके, सीख करके हम कहीं से आ गए। बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बात यह है कि हम जो सोचते हैं वो हमारी सोच नहीं होती है, जो हम कह रहे होते हैं वो शायद हमारे एक्सपीरियंस पे बेस हो, हमने कहीं से सुना है, ये हम उस तरीके से कह पा रहे हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कहना, इस चीज़ को कैसे निपटा जाए, सवाल ये है। तो बिल्कुल क्लियर कट है। आप जब ध्यान में जाएंगे, बहुत क्लियर ध्यान में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि जो जितनी भी चीज़ें प्लेजेबल आप कहते हैं कि यहाँ घूम आए प्लेजेबल है, खेल आए प्लेजेबल है, गाना गा दिया प्लेजेबल है, हमने कोई मूवी देख ली प्लेजेबल है, थिएटर में चले गए, लोगों के साथ में हैंग आउट किया, वो चीज़ प्लेजेबल है। लेकिन एट द एंड आप फिर से स्टक हो जाते हैं उसी दुख की पहाड़ में। एट द एंड आप फिर से स्टक हो जाते हैं, उसी चीज़ में फंस के रह जाते हैं जैसे जहाँ पर आप थे। एक इन्जॉयमेंट की स्टेज थी जो मान लीजिए अगर 1 घंटे का सेशन था तो आधे घंटे आपने खुशी मनाई, फिर बाद में ओवरऑल आप बिल्कुल डाउन टू एनर्जी, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें कहाँ से आई, इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप ये सब चीज़ें कहाँ से सीखेंगे, आप इन चीज़ों से कैसे ऊपर आ जाए, हमेशा एनर्जी का लेवल अप रहे, हमेशा आप खुशी का लेवल अप रहे, ये चीज़ें कैसे सीखेंगे। तो ये सीखेंगे आप आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान से जिसको बोलते हैं ये चीज़ें बहुत आसान है। जैसे आपने बचपन में ABCD पढ़ी थी, वैसे ही हम सब ने पढ़ी। तो बिल्कुल एज सिंपल एज ABCD इन अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल जो मैं बात करने लग रहा है, तो उस चीज़ से। तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे अभी। तो सबसे इस चीज़ से निकलने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आई थिंक मेरे हिसाब से जो लगता है, कि आप चीज़ों को वैसा देखें जैसी वो है। मतलब सपोज दैट ये मास्क है, सपोज दैट दिस इज़ मास्क,
तो आप ये मास्क ही देखें, ना इसका कलर देखें या अच्छा है बुरा है इसके बारे में हम डिटेल्स ऐड कर दें, अरे ये बड़ा गंदा, उसके पास में ये मास्क था बड़ा शार्प था और बहुत ही अच्छा था, अच्छा N95 भी था, उसने डिटेल ऐड करते जा रहे, डिटेल ऐड करते गए और यही मास्क जो हमारे पास था यही हमें ख़राब लगने लगा। ये मास्क अभी आपके लिए अच्छा था, लेकिन दूसरे का मास्क देखा, हमने कहा कि यार उसके में ये चीज़ है, उसका कलर इतना ब्राइट है, उसके अंदर ये फीचर्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, तो ये कर करके आपने इसी को बुरा बना दिया। दिस इज़ द पब्लिक थाट, दिस इज़ नॉट योर थाट। ये आपके लिए अभी अच्छा था, लेकिन एंड मोमेंट पे ये आपको धोखा दे दिया। तो यही चीज़ है, पहली चीज़ है चीज़ों को वैसा ही देखें जैसे वो हैं। समझ पा रहे हैं आप? चीज़ों को वैसे ही देखें जैसे कि वो हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंगेजिंग हो जाती हैं जब आप चीज़ों को समझ पाते हैं, जैसे जब चीज़ों को कर पाते हैं। ये धीमे धीमे बदलती चीज़ें, एक दिन की कोई चीज़ नहीं होती। आप हमेशा अटेंटिव रहें, तभी आप चीज़ों को क्लियर कट कर पाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो पहली है, इसीलिए मैंने ये बुक एक ऑर्डर की है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये एक बुक है, मैं पढ़ रहा हूँ इस चीज़ को अभी, हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक बाय जॉन सी मैक्सवेल। अभी थोड़े 40-50 पेज मैंने पढ़े हैं, तो यहाँ तक इसमें पता चला है कि जो हम शायद हम जो सोचते हैं वो पब्लिक थिंकिंग है, हम अपनी थिंकिंग से कभी नहीं सोचते हैं। दैट्स वाई वी आर हमेशा हम दुख में घिरे रहते हैं, हम कभी खुशी नहीं पा पाते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ बाहर निकल सकते हैं योग से, मेडिटेशन के जरिए। और मैं इसीलिए लेके आ रहा हूँ मेडिटेशन सीरीज़, 5-5, 10-10 मिनट के सेशंस होंगे छोटे छोटे, जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि मेडिटेशन कैसे करेंगे। बिगनर, मैंने भी अभी बिगनर स्टेज पे हूँ, और जहाँ तक मेरे गुरुजी ने जो बताया है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पढ़ के सीख के और वहाँ जा करके सेशंस अटेंड करके जो मैं सीख पाऊँ वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पर, बिल्कुल मुफ्त। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी हेल्प करूँगा अगर मुझे पता होगा, और नहीं होगा तभी मैं हेल्प करूँगा कहीं से पूछ के। तो मैं हमेशा आपके लिए प्रेजेंट रहूँगा। दिस इज़ माई विश, मेरी इच्छा भी है आपके साथ में रहने की। तो ये परिवार बनाना है और आप ही को आगे ले जाना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।